Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the nerve of learning. This is Dr. Mitali Yadav, physical therapist. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ऑस्टियोलॉजी, बट आवर फर्स्ट बोन इन दिस सीरीज इज द क्लेविकल बोन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट बोन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लेविकल बोन. तो जब भी हम किसी बोन को पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या सब हेडिंग्स है जिनको हम कवर करते हैं. तो पहला तो किस टाइप की बोन है, देन उसके अलावा उसमें कितने सर्फेसेस हैं, कितने एंड्स हैं, उनका शेप कैसा है, क्या क्या मसल अटैचमेंट है, वो पर्टिकुलर बोन किस किस जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रही है, जॉइंट फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रही है, यही सब चीज़ हम देखते हैं. तो अगर हम क्लैविकल बोन की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी विच टाइप ऑफ बोन इज अ क्लैविकल बोन. तो वेरी सिंपल, इट इज़ अ लॉन्ग बोन. कैसी बोन है ये हमारी लॉन्ग बोन है. बट ये सारी दूसरी लॉन्ग बोन से कैसे अलग है, तो इसकी एक बहुत ही स्पेशल बात ये है कि ये सिर्फ ऐसी लॉन्ग बोन है जो बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहती है. बाकी आप दूसरी लॉन्ग बोन को देखोगे तो कैसे प्रेजेंट होती है, वर्टिकली. बट दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है. अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो वो वर्टिकली प्रेजेंट है, रेडियस अल्ना की बात करें तो वर्टिकली प्रेजेंट है, वो भी लॉन्ग बोन है. बट क्लैविकल का स्पेशल फीचर क्या हो जाता है कि बॉडी में, पूरी बॉडी में आपकी ये जो लॉन्ग बोन है ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, प्लस इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द गर्डल, योर शोल्डर गर्डल. ठीक है, शोल्डर गर्डल बनाने में ये पार्टिसिपेट कर रही है. सो कैसी बोन है, पहली पॉइंट हमारा हो गया कि लॉन्ग बोन है, और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इट इज अ लॉन्ग बोन विच इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली इन आवर बॉडी. ठीक है, इट लाइज हॉरिजॉन्टली. अब हम बात करते हैं इसके शेप की सबसे पहले. ठीक है, लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहती है. अब हम इसके शेप की बात करते हैं. तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम मीडियल एंड से चालू करें और लेटरल एंड तक जाए तो आप देखोगे कि इसका शेप कैसा है. इट इज अ एस शेप्ड बोन. ओके, किस शेप की बोन है ये, एस शेप्ड बोन है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो इट इज सिग्मॉइड शेप्ड. ओके, इट इज सिग्मॉइड शेप्ड बोन. अब कोई सी भी लॉन्ग बोन होती है तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं क्या क्या एंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो सिंपल सी बात है, इन अ लॉन्ग बोन वी हैव अपर एंड, लोअर एंड एंड वन शाफ्ट. ठीक है, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड और एक होता है शाफ्ट. तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लैविकल बोन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मीडियल एंड एंड लेटरल एंड. क्या है हमारे पास यहाँ पे, मीडियल एंड लेटरल एंड. So your medial end is also called sternal end. Why it is also called sternal end? क्योंकि ये हमारे स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, योर एससी जॉइंट. ठीक है, ये जो हमारा एससी जॉइंट है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये किससे मिलके बन रहा है, स्टर्नम से और हमारे क्लैविकल के मीडियल एंड से मिलके बन रहा है. और जो आपका लेटरल एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्रोमियल एंड. वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोमियल एंड, क्योंकि ये हमारे स्कैपुला की जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके साथ आर्टिकुलेट करके क्या बना रहा है, एसी जॉइंट, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट. ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी, एंड्स की. अब अगर आप एनाटमी में अगर वाइवा है आपका और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि कौन सा एंड मीडियल है और कौन सा एंड जो है आपका लेटरल एंड है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको शेप देखना है मीडियल और लेटरल एंड का. तो अभी हम शेप देखते हैं. तो ये देखो, ये है हमारा मीडियल एंड और ये है हमारा लेटरल एंड. जब हम इनकी शेप की बात करें तो मीडियल एंड जो है हमारा कैसा होता है, ब्रॉड. कैसा होता है, ब्रॉड एज कंपेयर टू योर लेटरल एंड इट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप. कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है. और अगर लेटरल एंड की बात करें तो इट इज अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, ये होता है हमारा फ्लैट. तो अगर आपके पास बोन दी जाए आपको, मैं आपको बोन से भी बता दूंगी कि बोन आपके पास अगर दी हो तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है. मीडियल एंड जो है हमारा वो है क्वाड्रेंगुलर इन शेप एंड योर लेटरल एंड इज नियरली फ्लैट. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, मीडियल और लेटरल एंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये देखिए, ये हमारा मीडियल एंड जो कि थोड़ा है ब्रॉड और क्वाड्रेंगुलर शेप्ड है, और ये हमारा लेटरल एंड जो कि पूरा आप देख सकते हो इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर.
ठीक है, तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एंड मीडियल एंड होगा और कौन सा एंड जो है लेटरल एंड होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अगर बोन आपको दे रखी है क्लैविकल बोन, तो इसका एंटीरियर पार्ट कौन सा है और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सिंपल सी बात है, हमने डिस्कस किया था कि एस शेप्ड बोन है या फिर सिग्मॉइड शेप्ड बोन है। तो सिंपली हमने इसके शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में, मीडियल 2/3, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। ठीक है, लेटरल 1/3। क्यों डिवाइड किया इसको मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 में? बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका शाफ्ट है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। ठीक है, क्योंकि एस शेप्ड बोन है तो ऑब्वियसली कर्व्ड होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि मीडियल 2/3 में जो शाफ्ट है हमारा एंटीरियरली कैसा है? कन्वेक्स। कैसा है? कन्वेक्स। ये देखो, अगर ये आपको बोन दिख रही है तो ये जो हमारा मीडियल एंड हो गया, ये हो गया लेटरल एंड, और जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर है वो कैसा है? मीडियल 2/3, इट इज कन्वेक्स। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कन्वेक्स। देन जैसे हम लेटरल एंड की तरफ चलते हैं या फिर लेटरल बॉर्डर की तरफ चलते हैं, लेटरल शाफ्ट की तरफ, तो जो हमारा लेटरल शाफ्ट है वो कैसा है? कनकेव। यहाँ पे आप देख सकते हो कैविटी बन रही है ना, और यहाँ पर आपको प्रोमिनेंस दिखाई दे रहा है। तो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल आप इसको पाल्पेट भी कर सकते हो अपनी खुद के ऊपर। जब आप अपनी फिंगर को क्लैविकल पे रन करोगे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड, तो आप देखोगे मीडियली इट इज कन्वेक्स एंड लेटरली, जैसे आप लेटरली जाओगे यू विल फील दैट लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज कनकेव। तो वैसा ही आपको इधर दिखाई दे रहा है इस बोन में। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? फ्रॉम कन्वेक्स टू द कनकेविटी। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बोन, किस तरफ की ये बोन है। ठीक है, हमने मीडियल एंड लेटरल एंड जो है वो आइडेंटिफाई करा, देन इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड जो है वो आइडेंटिफाई की। अब हमको आइडेंटिफाई करना है अपर और लोअर सरफेस। ठीक है, तो चलो अब वो देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपर एंड लोअर सरफेस और सिंपली सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस। तो हमने देखा कि जो हमारा अपर सरफेस है उस पर कोई भी ऐसी ज़्यादा बोनी मार्किंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। आप पाल्पेट भी कर सकते हो, तो जो आपको ये प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है जो आप पाल्पेट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इट इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ योर क्लैविकल बोन विच इज सबक्यूटेनियस। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा मसल का अटैचमेंट भी नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई यू फील इट। ओके, अब हम क्या बात करने वाले हैं कि इन्फीरियर सरफेस पे आपको क्या क्या मार्किंग्स मिलती है। तो अगर हम मीडियली इन्फीरियर सरफेस पे देखें तो मीडियली यू सी अ डिप्रेशन। ओके, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं? कॉस्टल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर क्या आके अटैच होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे क्या आके अटैच होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट कॉस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट है वो आकर यहाँ पर अटैच होता है। देन अगर हम देखें इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट इन द इंफीरियर सरफेस, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा सब क्लेवियन ग्रूव। क्या प्रेजेंट है? सब क्लेवियन ग्रूव। नाम से समझ में आ रहा है सब क्लेवियन ग्रूव, मतलब कि क्लैविकल के नीचे प्रेजेंट है एक ग्रूव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सब क्लेवियन ग्रूव हमने बोला है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आके अटैच होता है या फिर कौन सी मसल आके अटैच होती है? तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है सब क्लेवियन मसल। ओके, क्या करती है सब क्लेवियन मसल? क्लैविकल को उसकी जगह पर एंकर करके रखती है। सो इट इज अ रोल ऑफ सब क्लेवियन मसल। इस सब क्लेवियन ग्रूव में ये प्रेजेंट होती है। देन लेटरली आप जाओगे तो यू फील कि यहाँ पर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है और इस ट्यूबरकल का नाम है कॉनॉइड ट्यूबरकल। क्या नाम है? कॉनॉइड ट्यूबरकल। ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। और उससे ही कनेक्टेड एक लाइन होती है, इस लाइन को हम बोल देते हैं ट्रेपेजॉइड लाइन। क्या बोल देते हैं? ट्रेपेजॉइड लाइन। अब कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन क्या है? यहाँ पर क्या आके अटैच होता है? कौन सा स्ट्रक्चर आके अटैच होता है? तो यहाँ पर हमारा एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट का नाम है कॉरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। क्या नाम है? कॉरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। ये जो हमारा लिगामेंट है कॉरेको क्लैविकुलर लिगामेंट, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके जो फाइबर है उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। उसी की वजह से हमने एक ही लिगामेंट में जो फाइबर्स हैं उनके अलग अलग पार्ट कर दिए। क्या बोल दिया है?
कॉनॉइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट। तो जो ट्रेपेजॉइड फाइबर्स हैं वो आपकी इस ट्रेपेजॉइड लाइन पर आकर अटैच हो जाते हैं, और जो कॉनॉइड फाइबर्स है वो हमारे कॉनॉइड ट्यूबरकल पे आकर अटैच हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, ट्रेपेजॉइड लाइन एंड कॉनॉइड ट्यूबरकल, जो कि इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है क्लैविकल की, जहाँ पे हमारा जो लिगामेंट है उसके दोनों पार्ट आके अटैच हो रहे हैं। तो हमने साइड डिटर्मिनेशन करना सीख लिया है बोन का। तो चलो आओ, ये है आपके पास बोन और आपको बताना है कौन से साइड की बोन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मीडियल और लेटरल एंड। तो हमने क्या बात करी, मीडियल एंड जो है क्वाड्रेंगुलर है, तो ये ठीक है भैया, ये रहा हमारा मीडियल एंड विच इज क्वाड्रेंगुलर एंड ब्रॉड। ये हमारा लेटरल एंड जो कि है फ्लैट। ओके अब हमने इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर की कैसे बात की थी। जो हमारी इंटीरियर बॉर्डर है फ्रॉम मीडियल टू लेटरली कैसी है, कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, तो ये देखो कन्वेक्सो और कनकेव जा रही है। ठीक है, मतलब जो मीडियल शाफ्ट है हमारा 2/3 वो एंटीरियरली कैसा है, कन्वेक्स है, और लेटरली इट इज कनकेव। ठीक है, अब हमने बात करी थी सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस तो हमारी क्या रहती है, सबक्यूटेनियस, हम इजीली इसको पाल्पेट कर सकते हैं। और इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास थी 4 बोनी मार्किंग्स। कौन कौन सी थी, फर्स्ट तो हमारे पास है क्या, कॉस्टल ग्रूव। ठीक है, कॉस्टल ग्रूव, यहाँ पे हमारा कॉस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट आके अटैच हो रहा है। देन उसके बाद हमारे पास एक है सब क्लेवियन ग्रूव, जहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी सब क्लेवियन मसल। और उसके बाद है हमारा, ये देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर कॉनॉइड ट्यूबरकल, और इससे जो लाइन जा रही है दिस इज योर ट्रेपेजॉइड लाइन। तो कॉनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन पर हमारा कॉरेको क्लैविकुलर लिगामेंट के जो 2 पार्ट है हमने डिस्कस किए, कॉनॉइड और ट्रेपेजॉइड, वो आकर यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। सो ये कौन सी साइड की बोन हो गई है, दिस इज द बोन ऑफ राइट साइड। ठीक है, ये राइट क्लैविकल है क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है हमारा मीडियल एंड, लेटरल एंड, इंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर एंड लोअर सरफेस। सो दिस इज द बोन ऑफ योर राइट साइड। ठीक है, हमने साइड तो डिटर्मिनेशन सीख लिया है कैसे करना है, बट अभी इस पे मसल अटैचमेंट जानना बाकी है। तो हम मसल अटैचमेंट क्लैविकल पे कौन कौन सी मसल आके अटैच हो रही है कब डिस्कस करेंगे, जब हम पर्टिकुलरली एक एक मसल की 3D एनाटमी वीडियो देखेंगे और हम उसका ऑरिजिन इंसर्शन डिस्कस करेंगे। अगर हम अभी मसल अटैचमेंट की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। याद रखना कि इंटीरियर बॉर्डर पे आके कौन सी मसल अटैच हो रही है, मीडियली कौन सी मसल अटैच हो रही है, लेटरली कौन सी मसल अटैच हो रही है। सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और वो याद भी नहीं रहता है। तो हम जब पर्टिकुलरली एक एक मसल का ऑरिजिन इंसर्शन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लैविकल पे कौन कौन सी मसल्स जो है आके अटैच हो रही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अप्लाइड एनाटमी की, या फिर हम बात करें कि हमारे क्लैविकल में कौन सी ऐसी साइट है जिसमें मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो वो उसका आंसर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या बात की थी कि हमारी एस शेप्ड बोन है, इसका जो शाफ्ट है वो बहुत ही कर्वी शाफ्ट है। तो हमने देखा है कि अगर कोई सी भी बोन का शाफ्ट बहुत ज़्यादा कर्व्ड रहता है या फिर जहाँ पर उसका कर्वेचर चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पर बोन जो है थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। ठीक है, उसका जो कर्वेचर वाला जो पार्ट रहता है वो कैसा होता है, उसका वीक पॉइंट हो जाता है, मतलब वहाँ से उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मीडियल 2/3 हमारा शाफ्ट है कैसा, कन्वेक्स, और लेटरल 1/3 में हमारा शाफ्ट कैसा है, कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव। तो वो साइड जहां पर मीडियल 2/3 शाफ्ट और लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट का जो मिलने का पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये पर्टिकुलरली जो हमारी साइट है ये वीकेस्ट साइट ऑफ द बोन रहती है जहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शाफ्ट है उसका कर्व जो है चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो कैसा था, ये कन्वेक्स था और यहाँ पर ये कनकेव हो रहा है। तो जो हमारा शाफ्ट का कर्वेचर है वो इस पॉइंट पर आकर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे क्लैविकल बोन की वीकेस्ट पॉइंट है जिस पर फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमनली क्लैविकल में कौन से साइड पर देखने को मिलता है, तो एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लैविकल, ओके, वेयर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर अकर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। ये आपको आपके वाइवा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।